क्लास 6 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है कि उन्होंने हमें कुछ अलजेब्रिक टर्म्स दे दी हैं यहाँ पे। तो उन्होंने कहा इनको आप ऐड कर लें। इनको हमने सबको क्या करना, इनको अलजेब्रिक टर्म्स को ऐड कर लेना। तो यहाँ हम अपना पहले क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि उसका 1 सॉल्व करना शुरू करते हैं। हम लिख लेते हैं यहाँ पे सोल्यूशन। ओके, अब हमने क्या करना है, हम इन सब अलजेब्रिक टर्म्स को ऐड करना है। तो पहले हम क्या करते हैं कि जो लाइक टर्म्स है, ठीक है, उनको हम पहले ऐड कर लेते हैं जो अनलाइक टर्म है। अब यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे बी सबके पास है, लेकिन यहाँ पे बी के साथ सी है, बी के साथ सी है, बी के साथ सी है, लेकिन यहाँ पे बी के साथ ए है। तो ये आपने एक साथ सारा ऐड नहीं करना। ये देखे कि ये बी तो सबके पास है तो सारी लाइक टर्म है, नहीं। अगर जो लाइक टर्म है उसकी हर हर वैल्यू यानी कि उसके वो पूरी की पूरी एक दूसरे के साथ मिलनी चाहिए। यहाँ पे ए डिफरेंट यानी कि इसके ये फर्स्ट अगर आप देखें वेरिएबल ये डिफरेंट हो गया इससे, तो लिहाजा ये अनलाइक टर्म हो जाएगी। ओके, यानी कि जिस तरह हम लिखते हैं 3a है तो यहाँ पे हम प्लस ये कह लेते हैं AC है, तो ये अनलाइक टर्म्स है। ठीक है, ये अनलाइक टर्म्स है क्योंकि a तो है लेकिन 3 और c डिफरेंट है, तो ये क्या हो जाएंगे, ये हमारे पास अनलाइक टर्म्स हो जाएंगे। इनको हम ऐड नहीं कर सकते। तो यहाँ से हम अपना शुरू करते हैं। तो ये ए बी एक अनलाइक टर्म है, इसको हम पहले साइड पे लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो आपस में लाइक टर्म्स है उनको हम ऐड कर लेंगे। तो ये कितनी है, 1 2 3, तो ये कितना आ गया 3BC। तो हमारा क्या आ गया, हमारे पास 3BC। लेकिन अब यहाँ पे देखो कि B इसके पास भी है, B इसके पास भी है, तो हम क्या करेंगे, हम B कॉमन ले लेंगे, यानी कि B हम बाहर लिख लेंगे, फिर हम पेरेंथिसिस डालेंगे, फिर हम A लिखेंगे यानी कि और प्लस 3C। तो B हमने कॉमन लेनी है। कॉमन का मतलब ये है कि B इसके पास भी था, B इसके पास भी था, B हमने बाहर लिख लिया और पेरेंथिसिस डाल दी। पेरेंथिसिस का मतलब ये है कि अगर आप इस स्टेप को खोलो, कि अगर आप इसको दोबारा खोल के देखोगे तो क्या होगा, आपके पास ये होगा कि B को A के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ब्रैकेट में प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय B मल्टीप्लाई बाय C। तो ये दोबारा वही चीज़ बन जाएगी आपके पास, ये दोबारा इसी तरह की आपके पास चीज़ आ जाएगी। तो लेकिन इसमें हमने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए क्या कर लिया कि इसको हमने B को कॉमन ले लिया, B को हमने बाहर करके लिख लिया। स्टेप ये भी आपका ठीक है, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा मॉडिफाइड फॉर्म में है कि B का हमने कॉमन ले लिया, बाकी जो टर्म थी हमने वहाँ अंदर करके लिख ली। तो इसी तरह हम क्या करते हैं, हम अपना यहाँ पे है हमारा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हम क्या करेंगे कि इसको सॉल्यूशन लिख लेते हैं। अब यहाँ पे भी आप देखो कि आपके पास कौन सी लाइक टर्म्स है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको खोल के यहाँ पे एक्सपेंड करके लिखती हूँ। 2x के ऊपर स्क्वायर है, y है, फिर उसके ऊपर x स्क्वायर y है। ओके, उसके बाद हमारे पास क्या है कि x के नहीं y के ऊपर स्क्वायर है। तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे दोनों इसमें और इसमें, इन दोनों में x के ऊपर, अब x के ऊपर स्क्वायर है, इस पे भी x पे स्क्वायर है, इस पे भी x पे स्क्वायर है। ये इसका मतलब ये पूरी की पूरी जो दोनों टर्म्स है ये लाइक टर्म्स है। लाइक टर्म्स की हर चीज़ एक जैसी होनी चाहिए। ठीक है, हर चीज़ यानी कि उसका कोफिशिएंट भी मिलना चाहिए, उसका पावर भी मिलनी चाहिए, उसका यानी कि पावर तो डिफरेंट हो सकती है लेकिन ये जो उसके वेरिएबल्स है ना वो एक जैसे होने चाहिए। और वेरिएबल्स यानी कि अगर x के ऊपर पावर है तो लाइक दूसरे पे भी x पे पावर होनी चाहिए। अगर y पे पावर है यानी कि y का स्क्वायर है, y के ऊपर कोई हमने 2 3 वैल्यू लिखी है तो फिर यहाँ पे भी y के ऊपर होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे x के ऊपर स्क्वायर है, y है और ये कॉफिशिएंट है यानी कि x के उसके ऊपर स्क्वायर और y, यहाँ पे x के ऊपर स्क्वायर और y है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे y के ऊपर स्क्वायर है, यहाँ पे हमारे पास y के ऊपर स्क्वायर है, तो लिहाजा ये अनलाइक टर्म हो जाएगी। ये दोनों आपस में एक लाइक टर्म्स है जबकि ये अनलाइक टर्म है। तो हम क्या करेंगे, हम इस टर्म को, हम इन जो हमारे पास लाइक टर्म्स है हम उसको ऐड कर लेते हैं।
तो यहाँ पे क्या कि 2x² y में जब आपने x² y ऐड किया तो कितना हो गया 3x²। इसको थोड़ा सा इस तरह करके लिख लेते हैं 3x² y प्लस, अब जो अनलाइक टर्म है उसको आपने सेपरेट करके लिखना है, उसको आपने इसके साथ नहीं लिखना, वो आपने बिल्कुल सेपरेट करके लिखना है। अब आपने क्या किया कि हमने जो हमारे पास लाइक टर्म्स थी उनको हमने ऐड कर लिए, ये 2 है और ये 1 है यहाँ पे, तो 2 में 1 ऐड किया तो क्या आ गया 3, और यहाँ पे x के और y के वैसे का वैसा आ गया, प्लस x और y के, चूँकि ये लाइक टर्म नहीं है इसके साथ नहीं मिलती तो इसको हमने सेपरेट करके लिख लिया। ओके, अब हम आगे क्या करेंगे इसको कि हम देखते हैं कि क्या इन दोनों में से हम कोई चीज़ कॉमन ले सकते हैं, कि ऐसी कोई चीज़ है कि जो हम कॉमन अगर लेना चाहे, कोई है ऐसी चीज़ जो इसके साथ भी है और इसके पास भी है। आप देखो कि इसके पास 2x है और इसके पास 1x है, इसके पास 1y है, इसके पास 2y है, तो इसका मतलब ये है कि हम 1x और 1y हम कॉमन ले सकते हैं। 1x हमने इधर से ले लिया, ठीक है, और 1y हमने यहाँ से ले लिया, तो ये हमने कॉमन लिख के बाहर ले लिया। अब यहाँ पे क्या लिखा है 3, अब जब हमने 1x ले लिया तो पीछे कितना रह गया, पीछे 1x रह गया, प्लस यहाँ से जब हमने x तो ले लिया, जब हमने y ले लिया तो फिर पीछे कितना रह गया y, यानी कि अगर आप इसको खोल के लिखोगे, अगर आप इसको खोल के लिखोगे तो ये वैसे की वैसी वही चीज़ बन जाएगी कि 3x मल्टी, इसको मैं थोड़ा सा से 3x मल्टीप्लाई बाय xy, तो ये अगर आप देखो प्लस xy मल्टीप्लाई बाय y, तो ये अगर आप देखो तो क्या बन जाएगा 3x से मल्टीप्लाई होगा 2x, क्योंकि इसकी एक पावर है और एक इसकी पावर है, तो ये दोनों की जो पावर है ये आपस में ऐड हो जाएगी, तो वो 2x के वो x² बन जाएगा और y आ जाएगा प्लस x और y² आ गया। ओके, तो ये आपके पास क्वेश्चन सॉल्व है। यहाँ पे अब आपको समझ आ गई कि हमने अगर इनमें से कोई चीज़ कॉमन आएगी तो हम कॉमन लिख के बाहर उसको लिख लेंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे, पेरेंथीसेस लाजमी हम लोगों ने डालने हैं। पेरेंथीसेस का मतलब होता है, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, कि ये चीज़ इसके साथ मल्टीप्लाई होकर दोबारा यही चीज़ बना देगी, ठीक है। कॉमन लेने का, कॉमन से सिर्फ ये होता है कि हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं, मज़ीद उसको थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म में यानी कि सिंप्लीफाई करके उसको लिख लेते हैं, लेकिन असल में वो चीज़ जो ये सिंप्लीफाई हुई है, ये सारी चीज़, ये जितनी आपको सिंप्लीफाई लग रही है ये सारी यही है, इन शॉर्ट ये दोबारा ऐसी ही बनती है। इसको हमने थोड़ा सा इस तरह करके लिख लिया। हम क्या करते हैं, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, हम ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसके ऊपर हम इसके यानी कि 6m के ऊपर है क्यूब 2m² और 3m²। अच्छा, अब आप ये देखो कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास 6m³ है, 2m² है, 3m²। पहले हम क्या कहते हैं, हम अपनी m की जितनी वैल्यूज़ हैं, जो टर्म्स हैं, उनको हम एक साइड पे इकट्ठा लिख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, जो 1 है कोफिशिएंट को हम एक साथ साइड पे लिख, कांस्टेंट को हम कोफिशिएंट नहीं सॉरी कांस्टेंट को हम साइड पे लिख लेते हैं। अच्छा, अब हमने ये हमारे पास क्या है कि इसमें से अब ये देखें m सबके पास है, लेकिन हमने अगर m की पावर, ये जो m के ऊपर आपको पावर लग रही है नज़र आ रही है, अब ये इनको जब हम ऐड करेंगे तो जिनकी पावर भी सेम होंगी वो टर्म्स ऐड होंगे। अगर जिनकी ये पावर अगर सेम नहीं है तो फिर वो टर्म्स ऐड नहीं हो सकती, ठीक है, वो टर्म्स ऐड नहीं होते, इसका मतलब ऐड ये और ये टर्म्स ऐड होंगी, ये टर्म इसके साथ ऐड नहीं होगी, तो हम इसको क्या लिखते हैं 6m³ प्लस 3 में 2 प्लस किया 5m² प्लस 1। ओके, तो यहाँ पे आपने क्या दिखा कि 6m³ जिसके ऊपर स्केयर सेम थी, जिसकी पावर सेम थी, जिसका नीचे बेस सेम थी, वो ऐड हो गई है। ओके, अब हम क्या करेंगे, हम अब इन दोनों में से आप देखें कि ये आपके पास 3 वैल्यूज़ हैं, आपके पास क्या है, ये 3 वैल्यूज़ हैं। तो अब आप ये बताएं, इसको थोड़ा सा सोच के ये देखें कि क्या हम इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं।
इन टर्म्स में नहीं, हम इसमें से कॉमन नहीं ले सकते इसमें से, क्योंकि m इसके पास है, इसके पास है, लेकिन इसके पास नहीं है, तो लिहाजा हम इसको इतना ही लिखेंगे, हम इसको इतना, हमारा आंसर सिर्फ यही होगा। अगर m इसके पास भी होता या अगर इधर सिर्फ 1m ही लिखा होता तो फिर हम m कॉमन ले लेते, लेकिन इसके पास m नहीं है, तो लिहाजा हम अपना क्वेश्चन यहाँ पे ही लेफ्ट कर देंगे, यहाँ पे ही छोड़ देंगे। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे है, क्या है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास ये है कि हमने पहले लाइक टर्म्स को उन्होंने ऐड किया, तो ये देखें यहाँ पे है बी स्क्वायर, ठीक। अच्छा, यहाँ पे है हमारे पास 3ab 4ab और इधर क्या है 2a²। तो अगर आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे लाइक टर्म्स कौन सी हैं, क्योंकि ऐड सिर्फ हम लाइक टर्म्स को ही कहते हैं, मैं बार बार फोकस इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो लाइक टर्म्स का मतलब है जिसके वेरिएबल जो आपस में मिलते हो। अब ये देखो, ये बी स्क्वायर है, ये तो डिफरेंट है। अच्छा, ये क्या है, ये 3ab है, यानी कि ए और बी। यहाँ पे क्या है 4ab है, कि 4ab। अब इन दोनों का आप देखोगे ये लाइक टर्म्स है, तो हम क्या करेंगे, हम पहले ए स्क्वायर लिख लेते हैं प्लस बी स्क्वायर लिख लेते हैं प्लस, अब यहाँ पे इन दोनों को हमने ऐड करना है। 3ab ऐड हमारी कौन सी हो सकती है, ये दोनों टर्म्स हम ऐड कर सकते हैं। तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को हम ऐसे ही लिख लेने देते हैं। जब आपने 4 में 3 प्लस किया, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में इसकी प्रैक्टिस की थी ऐड करने पे। ए बी आप बाहर लिख लो, 3 में 4 प्लस कर लो ताकि आपको गलती ना हो। आपने क्या किया, 4 में 7 ए और बी, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास एक आंसर आ गया। इसमें हमने लाइक टर्म्स को ऐड कर दिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन रेज होता है कि क्या हम इनमें से कोई चीज़ कॉमन ले सकते हैं, कि जैसे हम पहले करते हैं कि कॉमन लेके अंदर बाकी सारा लिख लें, तो नहीं, हम इसमें से भी कॉमन नहीं ले सकते। उसके बाद ये है कि इसके पास बी नहीं है, इसके पास ए नहीं है, इसके पास तो दोनों ए बी हैं, लेकिन इसके पास बी नहीं ए नहीं है, तो लिहाजा हम इसको इधर ही लेफ्ट कर देंगे। ये हमारा इधर ही सॉल्व हो जाएगा, ये हमारा आंसर है। हम इसको यहाँ पे ही छोड़ देंगे। कॉमन का मतलब ये होता है जब आपने किसी चीज़ को कॉमन लेना है, यानी कि बाहर करके लिखना है, तो वो चीज़ तीनों के पास होनी चाहिए, फिर ही आप ले सकते हो। अब इसके पास बी नहीं, इसके पास ए नहीं, तो हम किस तरह कोई चीज़ कॉमन ले लेंगे। तो इसीलिए क्वेश्चन हम यहाँ पे, ये हमारा इसका सोल्यूशन है, ये इधर ही हम इसको सॉल्व करते हैं, को छोड़ देते हैं। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास के, हमारे पास एक्स स्क्वायर है माइनस एक्स वाई है, वाई स्क्वायर है और ये भी माइनस एक्स वाई है। ओके, तो यहाँ पे हम पहले क्या करते हैं कि हम पहले लाइक टर्म्स एक तरफ लिख लेते हैं और अनलाइक टर्म्स को एक तरफ लिख लेते हैं, ताकि हमें मज़ीद इसको सॉल्व करने में आगे आसानी हो। अब जो कि हमने ऐड करना है, तो जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे इन दोनों को ऐड करने का क्या मतलब है, इन दोनों का ऐड करने का मतलब ये है कि ये यहाँ पे आप क्या करोगे, ये प्लस है माइनस एक्स वाई, ओके, ये प्लस है और माइनस एक्स वाई। तो ये हमने क्या किया, हमने सारी टर्म्स को ऐड कर लिया, हमने सारी टर्म्स को ऐड कर लिया। अब यहाँ पे क्या होगा, ये प्लस माइनस माइनस, ये हमने सेट ऑफ इंटीजर्स जो अपना चैप्टर था उसमें पढ़ा था, क्या कि प्लस माइनस आ जाए तो माइनस का साइन आता है, ये भी प्लस माइनस आ जाए तो ये माइनस वाई आ गया। यहाँ पे बीच में कोमा डला हुआ है, ओके, इसका मतलब है कि अभी ये सेपरेट टर्म्स है। अब कोमा रिमूव होके साइन आ गया, आपके पास मैथमेटिकल ऑपरेशन आ गया, अब आप इसको ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो आपको पता है कि ये दोनों टर्म्स क्या है, ये लाइक टर्म्स है, ये भी माइनस एक्स वाई है, ये भी माइनस एक्स वाई, तो ये कितना हो जाएगा, -2xy हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये दोनों ऐड हो जाएंगे, लेकिन साइन क्या आएगा, माइनस का आएगा, ओके, साइन क्या आएगा, माइनस का आएगा। तो ये आपका आंसर है। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी वही है कि हमने इसको ऐड करना है। तो ऐड करते वक्त अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हम अपनी लाइक और अनलाइक टर्म्स को पहले सेपरेट कर लेते हैं। यहाँ पे p लिख लेते हैं,
अच्छा, फिर हमारे पास यहाँ पे -r है, ये -2q है और ये -q है। ओके, अब हमने क्या करना है, हमने लाइक टर्म्स को आपस में ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे जब हम इनको हमने ऐड करना है, ये भी क्वेश्चन वैसे ही है जैसा प्रीवियस था। p यहाँ पे प्लस आया, ठीक है, यहाँ पे -r आ गया, ब्रैकेट ज़रूर पेरेंथीज आपने डालनी है, ठीक है, ताकि ये पेरेंथीज शो करती है कि पूरी एक वैल्यू, ये पूरी एक वैल्यू है आपके पास, यानी कि पूरा एक ये नंबर, यानी कि आपका पूरा एक है। ये इसमें -r यानी कि माइनस से लैदा नहीं है, -r के साथ ही है। फिर आपने प्लस डाला, फिर आपने क्या लिखा, -2q। ओके, फिर आपने प्लस डाला तो ये क्या लिखा, -q। आपने -q की वजह से कंफ्यूज नहीं हो जाना। ऐड करते वक्त हम देखो, हम सबको ऐड ही कर रहे हैं, लेकिन ये जो साइन है वो 2 के साथ है, -q का जो माइनस का साइन है वो q के साथ है। तो लिहाजा इसको हमने सारे को ब्रैकेट में लिखने का मतलब ये है कि ये सारी हमारे पास एक ही वैल्यू है। अब जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमने सेट ऑफ इंटीजर्स में रूल्स पढ़ा था कि प्लस माइनस माइनस आ जाएगा और आर आ जाएगा। अब आपकी ब्रैकेट रिमूव हो जाएगी। ओके, यहाँ पे भी ये कि प्लस माइनस माइनस आ जाएगा और ये 2q आ जाएगा। ये प्लस माइनस माइनस और ये आपके पास प्लस माइनस माइनस और ये आपके पास q आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप ये देखो, अब यहाँ पे हम इसको ऐड कर लेते हैं, तो ऐड करते वक्त क्या होगा कि माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन क्या आता है, माइनस का, यानी कि आपने ये 2 -q -1q कितना होता है, -3q होता है। ठीक है, ये आपके पास किस तरह की चीज़ बनती होती है, ये होता है कि आप यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेते हो, दोनों के पास माइनस है, माइनस से बाहर निकलो, ब्रैकेट में आप लिखो 2q + q लिख लो आप। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि आप 2q में q प्लस करो तो वो आपका कितना आ जाता है, यानी कि इसमें आप 1q प्लस करो तो 3q। अब ये माइनस अगर आप खोल के लिखो, ब्रैकेट को खोल दो पेरेंथीज को, तो -3q आ जाता है। तो ये कुछ प्रोसेस आपका इस तरह होता है। ओके, कि हम इसीलिए इसको लिखते किस तरह, हम इसको इसी तरह करके लिखते होते हैं। तो ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 का आपका लास्ट क्वेश्चन था। होपफुली कि आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी कि हम लोग ये माइनस किस तरह करते हैं, यानी कि हम क्या करते हैं कि किसी के पास जैसे ये -1 है और ये -2 है, तो हम क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं। हम क्या, माइनस दोनों के पास है, माइनस हम बाहर लिखते हैं, ब्रैकेट लिख के 1 + 2 कर देंगे। ठीक है, तो क्या आया कि 1 में जब आपने 2 प्लस किए 3 आ जाएगा, और जब आपने ब्रैकेट खोली तो आपके पास -3 आ जाएगा। ओके, ये इस तरह आपका होता है, तो इसीलिए इस मेथड से हमने इसको सॉल्व किया। तो अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।